हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो हमारा चैप्टर है उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा था परस्यूइंग सोशल जस्टिस। अगर आपको पहले की वीडियोस देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपके लिए आती रहे। अब हमारा जो टॉपिक है फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्री मार्केट्स क्या होती हैं? जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जहाँ पे इंडिविजुअल जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके से सामान को बेचना है, कितने रेट में बेचना है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, जो भी फ्री मार्केट के सपोर्टर्स हैं उनमें क्या होता है कि इन फ्री मार्केट में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को ओन करने के लिए फ्री होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स जिस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहे उसमें फ्री होते हैं, एग्रीमेंट्स लेने में फ्री होते हैं। रिगार्डिंग प्राइजेज एंड वेजेस एंड प्रॉफिट, कितने प्राइजेस में बेचने हैं, कितने वेजेस लेबरर्स को देनी है और कितना प्रॉफिट कमाना है, ये सारी चीज़ें फ्री मार्केट में बिल्कुल फ्री होती है। इंडिविजुअल खुद से डिसाइड करता है। फ्री मार्केट में ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल खुद से डिसाइड करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो हमारा चैप्टर है उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा था परस्यूइंग सोशल जस्टिस। हमने जस्टिस के 3 प्रिंसिपल्स भी देखे, ठीक है। साथ ही जस्टिस का हमने मीनिंग भी देखा था स्टार्टिंग की वीडियो में। अगर वो वीडियोस आपको देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहें। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। यहाँ पर जो फ्री मार्केट होती है उसका मतलब क्या होता है? फ्री मार्केट यानी कि जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं अपने प्राइजेस, वेजेस या फिर प्रॉफिट्स को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इंडिविजुअल्स जो हैं यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को ओन करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स उनको लेने हैं इस चीज़ में भी वो बिल्कुल फ्री होते हैं। दे शुड बी फ्री टू कम्पीट विद ईच अदर टू गेन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ बेनिफिट। वो बिल्कुल फ्री होते हैं, कॉम्पिटिशन के लिए भी बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है। और वो कितना ही बेनिफिट अपने अकॉर्डिंग अचीव कर सकते हैं। दिस इज सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्री मार्केट। ये तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था फ्री मार्केट का, एक डेफिनेशन थी। फ्री मार्केट्स के जो सपोर्टर्स होते हैं वो बिलीव करते हैं कि अगर मार्केट्स को फ्री छोड़ दिया जाए, मतलब स्टेट की कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, तो ऐसे में जो मार्केट है उसमें जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब जो लोग हैं तो लोगों के बीच में जस्ट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बेनिफिट्स जो है सबको फेयर मिलेंगे, ठीक है। और ड्यूटीज़ भी बिल्कुल जस्ट जो है फेयर जो उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दोज विद मेरिट एंड टैलेंट वुड बी रिवॉर्डेड। अब जिनके अंदर टैलेंट है उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और साथ ही जो इनकम्पिटेंट है, ठीक है, जो कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, उनको कम रिवॉर्ड दिए जाते हैं। स्टेट इंटरवेंशन का मतलब होता है कि जो लोग इनकम्पिटेंट है तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी, ठीक है, तो वो भी बराबर हो जाएंगी। अगर वो यहाँ पर हैं, जो इनकम्पिटेंट लोग हैं और जो कॉम्पिटेंट है जिनको बेनिफिट हो रहा है वो यहाँ पर है, तो अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी हेल्प करेगी तो ये भी इनके बराबर आ जाएंगे, तभी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। They would maintain that whatever be the outcome of market distribution it would be just। लेकिन जो लोग फ्री मार्केट के सपोर्टर्स होते हैं वो बिलीव करते हैं कि फ्री मार्केट में जिस तरह का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिस तरह का भी आउटकम आएगा, वो बिल्कुल जस्ट होगा, बिल्कुल सही होगा, फेयर होगा। However, not all the market supporters today would support absolutely unregulated markets। जितनी भी फ्री मार्केट के सपोर्टर्स होते हैं आज के टाइम में वो अनरेगुलेटेड मार्केट्स को सपोर्ट नहीं करते। अगर हम आज के टाइम पे देखें कि आज के टाइम पर किस तरीके की मतलब जो इंडिया में किस तरीके की मार्केट है, फ्री मार्केट है या फिर स्टेट इंटरवेंशन है, तो हम देखेंगे कि जो
फ्री मार्केट तो इंडिया में है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है वो गवर्नमेंट ने लगा दिए। यानी कि कहने को तो फ्री मार्केट है, लेकिन साथ ही कुछ ना कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। स्टेट कुड स्टेप इन टू एंश्योर अ बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि जो स्टेट है वो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सके, ताकि लोग जो वो इक्वल टर्म्स में compete कर सके। But they might argue that even here the most efficient way of providing people with basic services might be to allow markets in healthcare, education and such services to develop. अब वो आर्ग्यू करते हैं कि जो सबसे एफिशिएंट तरीका है लोगों को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने का वो ये है कि मार्केट्स को अलो कर दिया जाए कि वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कराए, एजुकेशन और ऐसी सर्विसेज बिल्कुल मतलब फ्री मार्केट की तरीके से देखी जाए। इन अदर वर्ड्स मतलब कहने का मतलब है कि जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो इन सारी चीज़ों को संभाले, मतलब सारी चीज़ों में प्राइवेट एजेंसीज हों। ठीक है, तो क्या होगा, प्राइवेट एजेंसीज जो होती है वो ज़्यादातर अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहता है लेकिन वो पुअर है तो प्राइवेट एजेंसी तो अपना प्रॉफिट समझेंगे। अगर जो पुअर पीपल है उनके पास पैसे नहीं है तो फिर वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा सकते। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। लेकिन जो फ्री मार्केट के सपोर्टर्स है वो कहते हैं कि प्राइवेट एजेंसीज जो हैं उनको एनकरेज करना चाहिए, बेसिक सर्विसेज जो हैं उनके हाथ में दे देनी चाहिए, जबकि स्टेट पॉलिसीज जो हैं वो सिर्फ लोगों को ऐसी सर्विसेज लेने के लिए एम्पावर करे, एनकरेज करे। इट माइट ऑल्सो बी नेसेसरी फॉर द स्टेट टू गिव स्पेशल हेल्प टू द ओल्ड। अब ये भी ज़रूरी हो जाता है स्टेट के लिए कि वो जो ओल्ड है, जो सिक पीपल है, जो compete नहीं कर सकते, उनकी हेल्प करे। बट इसके अलावा, इस रोल के अलावा जो स्टेट है उसे लॉज और रेगुलेशंस जो होते हैं कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है, वो भी मेंटेन करने चाहिए, उसका भी एक फ्रेमवर्क मेंटेन करना चाहिए। दे मेंटेन दैट फ्री मार्केट इज द बेसिस ऑफ अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। जो फ्री मार्केट के सपोर्टर्स होते हैं वो सोचते हैं कि जो फ्री मार्केट है वही फेयर और जस्ट सोसाइटी को क्रिएट कर सकती है। द मार्केट, इट इज सैड, डज नॉट केयर अबाउट द कास्ट और रिलीजन ऑफ द पर्सन। इट डज नॉट सी वेदर यू आर अ मैन और वुमेन। It is neutral and concerned with talents and skills that you have. If you have the merit, then nothing else matter. अब इसका मतलब है कि फ्री मार्केट के सपोर्टर्स कहते हैं कि जो ऐसी जो मार्केट है उसमें कास्ट या फिर रिलीजन के बारे में, मतलब कास्ट या रिलीजन के बारे में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, चाहे मैन और वुमेन हो, यहाँ पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ये न्यूट्रल होती हैं और ये टैलेंट्स और स्किल्स पर बेस्ड होते हैं कि जिसके अंदर जितना टैलेंट है, जिसके अंदर जितनी स्किल है, वो उतने ही अच्छे तरीके से अपनी जो प्रॉफिट है उसको गेन कर सकता है। One of the arguments put forward in favor of market distribution is that it gives us more choices. और एक आर्ग्यूमेंट ये रखा जाता है मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के फेवर में कि ये ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस देती हैं। यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है कि जो मार्केट सिस्टम होता है वो कंज्यूमर्स को, एज कंज्यूमर्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस देता है और हम राइस को भी चूज़ कर सकते हैं खाने के लिए। एंड द स्कूल वी गो टू, जिस स्कूल में हम जाते हैं हम स्कूल भी चूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वी हैव द मीन्स टू पे फॉर देम, क्योंकि हमारे पास उस चीज़ के लिए पे करने के लिए पैसे हैं। ठीक है, तो हम चूज़ कर सकते हैं हमें राइस खाना है, वीट खाना है, स्कूल में जाना है, मतलब किस टाइप के स्कूल में जाना है। ठीक है, बट रिगार्डिंग बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, what is important is the availability of good quality goods and services at a cost people can afford. लेकिन बेसिक गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि गुड क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए इतनी कॉस्ट पर जितनी पर जो लोग हैं उनको अफोर्ड कर सके, पुअर पीपल जो है वो भी इनको अफोर्ड कर सके।
अगर जो प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचती है, ठीक है, तो वो जो पुअर पीपल है उनको सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, वो चीप प्रोडक्ट्स जो है उनको नहीं बेच पाएंगी. दैट इज़ वाई देयर मे बी few private schools in remote rural areas and few which have been set up may be of low quality. इसलिए यहाँ पर कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, बहुत कम प्राइवेट स्कूल्स हैं रूरल एरियाज़ में, ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में पुअर पीपल होते हैं मोस्टली, ठीक है, और वहाँ पर जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, प्राइवेट स्कूल्स अगर वहाँ पर खुलते हैं तो इतना प्रॉफिट उनको नहीं हो पाता है, और जितने भी खुले हैं वो लो क्वालिटी के हैं. दिस सेम वुड बी ट्रू ऑफ हेल्थ केयर और हाउसिंग. अगर हेल्थ केयर और हाउसिंग की बात करें तो उसमें भी ऐसी बात आ जाती है. ऐसी सिचुएशंस में गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा. दूसरा आर्ग्यूमेंट ये होता है फ्री मार्केट के डिफेंस में और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के डिफेंस में कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं वो सुपीरियर होता है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं. मतलब जो प्राइवेट एजेंसीज जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस से ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा इनके फ्री मार्केट के सपोर्टर्स का मानना है. बट द कॉस्ट ऑफ सच सर्विसेज में बी पुट दैम आउट ऑफ रीच ऑफ पुअर. लेकिन ये जो सर्विसेज जो प्रोवाइड कराते हैं उन सर्विसेज को जो पुअर पीपल है वो अफोर्ड नहीं कर सकते. प्राइवेट बिजनेस जो हैं टेंड्स टू गो वेयर बिजनेस वुड बी मोस्ट प्रॉफिटेबल. प्राइवेट एजेंसीज, प्राइवेट बिजनेस वहाँ पर एस्टेब्लिश होते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है और जहाँ पर फ्री मार्केट्स जो हैं वो काम कर सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, वेल्दी एंड पावरफुल. मतलब जो प्राइवेट एजेंसी होते हैं वो किन के लिए काम करती है? मोस्टली जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो लोग वेल्दी होते हैं और जो पावरफुल होते हैं. The result may be to deny rather than extend opportunities for those who are relatively weak and disadvantaged. अब जो लोग पुअर पीपल होते हैं, डिसएडवांटेज्ड पीपल होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि प्राइवेट एजेंसी सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं और वो प्रॉफिट किन से लेती है? जो वेल्दी पीपल होते हैं, और पुअर पीपल उनको अफोर्ड नहीं कर पाते. तो जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती. Arguments can be put forward on both the sides of the debate, but free market often exhibit a tendency to work in favor of the already privileged. आर्ग्यूमेंट्स दोनों ही साइड के डिबेट में रखे जा सकते हैं और जो फ्री मार्केट होती है वो काम किसके लिए करती है? जो ऑलरेडी प्रिविलेज सेक्शन होता है. दिस इज़ वाई मैनी आर्ग्यू दैट टू इंश्योर सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए स्टेट को स्टेप लेना पड़ेगा, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी सभी मेंबर्स के लिए, सोसाइटी में सभी मेंबर्स के लिए. डेमोक्रेटिक सोसाइटी में डिसएग्रीमेंट जो होते हैं अबाउट इश्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड जस्टिस ये कभी ख़त्म नहीं किए जा सकते. डिस्ट्रीब्यूशन और जस्टिस के को लेकर जो भी इश्यूज होते हैं उनमें डिसएग्रीमेंट्स हमेशा रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं किए जा सकते. इवन हेल्दी because they force us to examine different points of view and rationally defend our own views. क्योंकि वो हमें फोर्स करते हैं अलग अलग पॉइंट्स को एग्जामिन करने के लिए और रैशनली हमारे व्यूज़ को डिफेंड करने के लिए, हमारे व्यूज़ को बचाने के लिए. पॉलिटिक्स इज़ अबाउट द नेगोशिएशन. पॉलिटिक्स में डिस्कशन तो होता ही है. ऐसे डिसएग्रीमेंट्स का डिबेट के थ्रू हमारी कंट्री में जो सोशल और इकोनॉमिक तरीके की जो इनइक्वालिटी है वो एग्जिस्ट करती है एंड मच रिमेन्स टू बी डन इफ दे आर टू बी reduced. Studying the different principles of justice should help us to discuss the issues involved and come to an agreement regarding the best way of pursuing justice. अलग अलग प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद, जस्टिस के अलग अलग प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद ये हमें हेल्प कर सकते हैं डिस्कस करने के लिए इन इश्यूज़ को और एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए हेल्प कर सकते हैं जिसमें हम जस्टिस को परस्यू करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ढूंढ सकें. ठीक है, सो ये वाला हमारा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है. चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया है, सोशल जस्टिस. ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. हमारा जो चैप्टर है राइट्स. ठीक है, इसकी आपको वन शॉट वीडियो भी मिल जाएगी और अलग से इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जहाँ से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं.
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।